हेलो दोस्तों, आज हम 4 कली वाला पेटीकोट कटिंग करेंगे बेल्ट और चुन्नट के साथ, जिसमें हम कपड़े की लंबाई 36 इंच रखती हूँ। तैयार सिलने के बाद ये 35 इंच तैयार होती है। तो हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले लंबाई में इस तरह से हम फोल्ड करके इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। तो 36 इंच हम इसकी लंबाई ले लेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम इसको फैला के और 36 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। 36 इंच इस तरह से देखिए, इस तरह से हम 36 इंच पे इसको मार्किंग करेंगे। बाकी बचे हुए कपड़े को हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से हम कट करके इसको निकाल लेंगे। अब हम इस कपड़े को खोल लेंगे और इस चौड़ाई में इस तरह हम इसको फैला लेंगे, खोल के पूरा इस तरह फैला लेंगे हम सही से एकदम बराबर करके कपड़े को। अब इसकी हम फिर से मार्किंग कर लेते हैं, फिर से नाप लेते हैं इसको। इस तरह देखिए, डबल कपड़ा है, डबल फोल्ड है। इस तरह से हम फैलाएंगे और इसकी हम नाप ले लेते हैं। कमर हमारी 40 इंच है, तो हम 4 कली में बांटेंगे। तो 40 भागा 4 बराबर 10 इंच आएगा। तो हम इसमें 1 इंच चुन्नट के लिए और 1 इंच मार्जिन रखेंगे। तो हम 12 इंच की कमर पे 12 इंच का मार्किंग करेंगे। इस तरह देखिए, इस हम कपड़े को रखेंगे और ऊपर हम 12 इंच पे कटिंग करेंगे कमर के लिए, और नीचे घेरे के लिए हम 20 इंच रखेंगे, गुलाई जो आती है उस गुलाई के लिए। तो नीचे हम 20 इंच रखेंगे और ऊपर की तरफ हम 12 इंच रखेंगे। इस तरह से हम कपड़े को पकड़ेंगे निशान पे और उसको पलट लेंगे। पलट के फिर हम जिधर 12 इंच पे निशान लगाए थे, इस साइड हम ऊपर की तरफ देखिए, हम इधर 20 इंच की निशान लगाएंगे। जिधर हम उस साइड में 20 इंच लगाए थे, उधर हम 12 इंच पे मार्किंग करेंगे। देखिए, इधर पलटने के बाद और उसके बाकी हुए बचे हुए कपड़े को हम इस तरह से काट लेंगे, काट के निकाल देंगे निशान लगा के। उससे हम इस तरह से फैला के उसको बस काट के हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से अब हम कली को अलग कर लेते हैं। अब हम जॉइंट भी खोल लेंगे इस तरह दोनों का। अभी हमारा 4 कली तैयार हो गया। एक कली, दो इसमें 4 कली हमारा पेटीकोट का चारों कली तैयार हो गया। अब हम बेल्ट के लिए कपड़ा का कटिंग करेंगे। तो बेल्ट हम अपनी कमर के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो 40 है, तो हम 40 कमर रखेंगे। तो हम भी डबल फोल्ड करके हम 4 इंच का कपड़ा चौड़ाई रखेंगे बेल्ट का। 4 इंच देखिए, 4 इंच का हम रखेंगे और डबल फोल्ड करके लंबाई इसकी हम 20 इंच रखेंगे। कमर हमारी 40 है, तो उसका हाफ करेंगे तो 20 इंच आएगा। तो 20 इंच पे हम इसको डबल फोल्ड करके 20 इंच पे इसको हम कटिंग करेंगे इस तरह से। तो ये 20 इंच पूरा मेरा डबल करने पे 20 इंच आ गया है। तो इसको हम इस तरह से अब रख लेते हैं। अब हम डोरी के लिए कपड़े की कटिंग करते हैं। तो ये डबल फोल्ड है, जो पेटीकोट का कपड़ा बचा हुआ था उसमें से हम इस डोरी को निकाल लेते हैं। डबल फोल्ड है, तो हम इसमें 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच की चौड़ाई लेंगे और 36 इंच हम इसकी टोटल लंबाई जितनी है उतनी हम वहाँ रखेंगे। तो 36 इंच टोटल लंबाई है इसकी हम। तो हम 2 इंच चौड़ाई और 36 इंच लंबाई टोटल रख के इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह। देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड है ये। तो इस तरह से हम इसको काट के निकाल लेंगे और इस तरह से हम इसको डोरी को सिलेंगे। इस तरह मोड़ के डोरी को हम तैयार करेंगे। तो ये डोरी का कपड़ा हो गया। अब हम कली को, चारों कली को जोड़ेंगे। देखिए, स्टिचिंग करेंगे अब हम इसकी। तो हम चारों कली को इस तरह से जोड़ेंगे, एक तरफ सीधा वाला एक तरफ तिरछा वाला रख के
बराबर से चारों कली को हम जोड़ लेंगे। इस तरह देखिए, इस तरह से जोड़ लेंगे। अब हम चारों कली जॉइंट करने के बाद दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा मोड़ के उल्टी की साइड से ही इधर हम ऐसे सिल लेंगे, थोड़ा थोड़ा तिरछे में इधर भी, और उस साइड से भी हम थोड़ा सा सिल लेंगे उल्टी की साइड, इस तरह से मोड़ के इस तरह से सिल लेंगे। इस तरह से हम इसको सिल के तैयार करेंगे। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे, बेल्ट को जोड़ेंगे, इस तरह से रखेंगे कपड़े को, इस तरह रख के उसके बाद हम इसको बेल्ट को जोड़ लेंगे। और 1 इंच जो हमने इसमें चुन्नट के लिए छोड़ा था, उसको हम चारों कली में एक एक प्लेट, इस तरह प्लेट की इस तरह हम डालते जाएंगे, एक एक छोटा सा प्लेट डालते जाएंगे और बेल्ट को इस तरह रखते हुए अटैच करते जाएंगे। इस तरह से देखिए, चारों कली में हम इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते जाएंगे, एक एक चारों कली में एक एक प्लेट हम डालेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह हम चारों कली को तैयार कर लेंगे बेल्ट को जोड़ के। इस तरह देखिए, प्लेट डालते हुए, छोटा छोटा प्लेट डालते हुए इस तरह तैयार कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह मोड़ के सीधे के, हमने इसको उल्टे की तरफ से रख के सिला था, अब हम सीधे की तरफ से इस तरह सिलेंगे ताकि खूब अच्छे से बेल्ट में फिनिशिंग आए। तो इस तरह हम रख के सिलेंगे। इस तरह से हम रखेंगे, इसको आराम से इस तरह मोड़ते हुए सिलाई को अंदर करते हुए इस तरह से हम बराबर से सिल लेंगे इसको, कपड़े को अच्छे से फैला के इस तरह से सिल के फिर एक सिलाई हम और लगाएंगे, थोड़ी सी दूरी पे फिर साइड से ही एक सिलाई और लगाएंगे बेल्ट पे। अब हम इसको जॉइंट करेंगे, जो खुला हुआ साइड है कमर की, इस तरह से देखिए, इसको ऐसे रखेंगे बराबर। उसके बाद इस 2-3 इंच छोड़ के हम फिर इसको ऐसे सिल लेंगे, साइड से जोड़ लेंगे, खुले हुए साइड को हम जोड़ लेंगे दोनों साइड से। इस तरह से हम सिल लेंगे। ये हमारा कली पूरा जॉइंट हो गया है, अभी बंद हो गया, देखिए एकदम रेडी हो गया ये। अब हम नीचे से गोलाई के लिए इसको हम करेंगे, तो ये जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको हम काट के बराबर करेंगे। इसके बाद हम गोलाई से इस तरह 1 इंच मोड़ के इस तरह से हम मोड़ेंगे कपड़े को, और मोड़ के गोलाई में पूरा इस तरह से हम सिल लेंगे। गोलाई से इसको हम सिलते जाएंगे इस तरह से, उल्टी की साइड मोड़ के हम इस तरह सिलते जाएंगे, बिल्कुल आराम से बराबर से मोड़ते जाएंगे, खूब अच्छे से इसका गोलाई आ जाता है। देखिए इस तरह से प्लीज़ हमारे चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब इधर से भी हम इसको सिल लेंगे, किनारे से एक सिलाई और कर लेंगे ताकि खूब अच्छे से घेरा वाला हमने मोड़ के सिला है वो बढ़िया से बैठ जाएगा इस तरह से। प्लीज़ आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए अब हमारा वीडियो तैयार हो गया इस तरह से, हम बढ़िया फिनिशिंग के साथ खूब अच्छे से। ये 35 इंच टोटल तैयार हुआ है, 40 कमर है, 40 इंच कमर है, 35 इंच टोटल तैयार हुआ है।